तेजस्वी जी युवा हैं, युवाओं के दुख दर्द को समझ सकते हैं, उनकी समस्या को बहुत हद तक समाप्त कर सकते हैं। अब जैसे ही सरकार में आए उन्होंने युवाओं के साथ छल करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। जब हमारे मीडिया के बंधु लोग पूछे कि आपने तो कमिटमेंट किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, कि जिनका उम्र पर मात्र 2, 4, 6 महीने बचे हैं या 2-4 साल ही बचे हैं, लेकिन आपके इन जटिल प्रक्रिया में वो घून की तरह पीस करके समाप्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको रोजगार देना नहीं है। बिहार के नौजवानों को, युवाओं को आप ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अब तो राजद के ही लोग क्वेश्चन करने लगे हैं, राजद के ही लोग सवाल उठाने लगे हैं। तो युवाओं के लिए भी रोजगार देने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ में संगठन बनना चाहिए, सेना बनना चाहिए। उसी का एक माध्यम हम लोग भारतीय जन परिवार पार्टी बनने का काम किए हैं। तो जब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके बिहार के नौजवान बैठे हैं, उनको आपने क्यों नहीं दे देते हैं? आप बोलते हैं कि पहले आओ, पहले पार। जब उनके पास डिग्री हो गया, वो एबल हो गया, हर गांव के हर वार्ड में जन वितरण प्रणाली दुकानदार है। उस दुकानदार से आप लिस्ट मंगा लेते कि आपके दुकान में कितने ग्राहक किस किस जाति के हैं, या हर वार्ड में आंगनबाड़ी है। बिहार के हित में जितना बन पड़ेगा उतना हम लोग करेंगे। अभी देखिए, आप कल ही बेगूसराय में भीषण आगलगी की घटना हुई है, लगभग 80 से 100 घर तक जले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि यहां के युवा जो हैं आए दिन बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड पर बैठे नजर आते हैं। गर्दनी बाग, अगर आपको बताएं तो पटना का गर्दनी बाग, हर दिन वहां हजारों युवा आपको मिलेंगे जो बेरोजगारी के खिलाफ धरने पर बैठे मिलेंगे। यहाँ के युवा त्रस्त है, परेशान है, सरकार से खफा है। बिहार में आपको बात करें तो बाबा बागेश्वर धाम का आगमन था। बागेश्वर धाम के लिए डीएसए जैसा संगठन बना दिया जाता है, पर बेरोजगारी के लिए आज तक किसी प्रकार का संगठन नहीं बना। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदन झा जी मौजूद हैं। क्या लगता है कि बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है, साथ ही साथ बागेश्वर धाम बाबा का विरोध तो होता है, पर बेरोजगारी के खिलाफ आज तक कोई संगठन नहीं बनना, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो बिहार में वर्तमान सरकार काम कर रही है, वो सरकार शुद्ध रूप से युवा विरोधी है। बागेश्वर बाबा का ही विरोध हुआ। बागेश्वर बाबा का विरोध इसलिए नहीं हो रहा था कि बागेश्वर बाबा एक साधु थे, संत थे, सनातन धर्म के पालन करता थे। बागेश्वर बाबा का विरोध इसलिए हो रहा था कि वो एक नौजवान थे, 26 बरिस 27 बरिस के होनहार लड़का है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। बाबा तो रामदेव बाबा भी थे, रामदेव बाबा भी गेरुआ पहनते थे, लेकिन उनकी विरोधी लोग क्यों नहीं कर रहे थे? उनके खिलाफ में सेना क्यों नहीं बना रहे थे? इसलिए कि वो बुजुर्ग हो गए थे, सलवार समीज वाले बाबा थे, इसलिए उनका विरोध नहीं हुआ। और बागेश्वर बाबा नौजवान हैं, उनके अंदर क्रांतिकारी खून दौड़ता है। उनके भाषणों से, उनके प्रवचन से युवाओं में एक जोश पैदा हो जाता है, जुनून पैदा होता है। वो सच बोलते हैं, इस वजह से इनके खिलाफ में सेना बना दिया जाता है। रही बात बिहार में बेरोजगारी का, तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पृथ्वी कुमार माली जी ने बराबर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जब भी मुद्दा उठाया है उन्होंने ही उठाया है, उनके अलावा एक भी ऐसा नेता नहीं है पूरे बिहार के अंदर जो इस तरह की मुद्दा को कभी रखा हो। अभी आप देख लीजिए, शिक्षक बहाली की जो वर्षों से बात चल रही थी, या 2020 के चुनाव में जो बिहार की आम आवाम को लगा कि तेजस्वी जी युवा हैं, युवाओं के दुख दर्द को समझ सकते हैं, उनकी समस्या को बहुत हद तक समाप्त कर सकते हैं। अब जैसे ही सरकार में आए उन्होंने युवाओं के साथ छल करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। जब हमारे मीडिया के बंधु लोग पूछे कि आपने तो कमिटमेंट किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तड़के जवाब दिया कि मैंने कमिटमेंट किया था कि सीएम बनने पर रोजगार दूंगा, न कि डिप्टी सीएम। सरकार तो मेरा नहीं है, सरकार तो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। तो उन्होंने युवाओं को धोखा दिया। आज देख लीजिए, शिक्षक बहाली की बात हो रही है। एक तरफ बिहार सरकार अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट देती है, टीईटी, टीचर एबिलिटी टेस्ट के नाम पर। तो जब वो टीईटी पास कर गए, टीचर बनने के लायक हो गए, एबल हो गए, तो फिर आप बोलते हैं कि आपको आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, नीट से ज़्यादा टफ एग्जाम देना पड़ेगा आपको बीपीएससी के माध्यम से, फिर उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार देना नहीं है। बिहार के नौजवानों को, युवाओं को आप ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अब तो राजद के ही लोग क्वेश्चन करने लगे हैं, राजद के ही लोग सवाल उठाने लगे हैं। मैं तो देखा कल ही एक मोतिहारी जिला के युवा राजद के एक प्रवक्ता थे, वो बोले बाहर है बिहार सरकार, यूपीएससी, नीट, आईपीएससी, बीपीएससी से ज़्यादा टफ एग्जाम शिक्षक बनने के लिए बिहार में देना होगा। तो ये विडंबना नहीं है तो क्या है?
सरासर तेजस्वी जी युवाओं को चल रहे हैं, वो बराबर विरोध करते रहे तो युवाओं का ही करते रहे हैं, किसी दूसरे का, बुजुर्गों का या किसी अन्य बिंदु पर वो विरोध नहीं जताते हैं। तो युवाओं के लिए भी रोजगार देने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ में संगठन बनना चाहिए, सेना बनना चाहिए। उसी का एक माध्यम हम लोग भारतीय जन परिवार पार्टी बनने का काम किए हैं, जो हर मोर्चे पर, हर प्लेटफॉर्म पर, उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग युवाओं के समर्थन में क्वेश्चन उठाते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। नीतीश तेजस्वी को मिले हुए लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं। जब दोनों सरकार में आए थे, गठबंधन जब बना था, तो कहा गया था कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, नौकरियां लाएंगे, पर अभी तक बिहार में इन 10 महीनों में एक भी वैकेंसी जो है बृहद पैमाने पर नहीं आई है। क्या कहेंगे? उनको नौकरियां देना नहीं है। अगर जो नौकरी देना, वो बोले कि हम फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में नौकरी देंगे, तो जब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके बिहार के नौजवान बैठे हैं, उनको आपने क्यों नहीं दे देते हैं? आप बोलते हैं कि पहले आओ, पहले पार। जब उनके पास डिग्री हो गया, वो एबल हो गए, तो आपको तो तुरंत ये क्या बोलते हैं उसको, आप उनका सर्टिफिकेट लेना चाहिए, आपको उनको नौकरी देना चाहिए। आपने इस तरह से नहीं कि खामखा पूरे मामले को उलझा रहे हैं। दिक्कत इसलिए नहीं कि नौकरी नहीं दे रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे उन अभ्यर्थी भाइयों के लिए है कि जिनका उम्र पर मात्र 2, 4, 6 महीने बच्चे हैं या 2, 4 साल ही बच्चे हैं, लेकिन आपके इन जटिल प्रक्रिया में वो घून की तरह पीस करके समाप्त हो जाएंगे। क्या आप उनके बचे हुए समय का एक्सटेंशन देंगे, उसका विस्तार करेंगे? कि जिन अभ्यर्थी का उम्र समाप्त हो गया, मैं उनको 5 साल या 10 साल के लिए विस्तार दे रहा हूँ कि इतने उम्र तक आपको छूट मिलेगा, आप एक बार पुनः जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से तो आप नहीं कर रहे हैं। अभी तक आपने जिस तरह से बोला था कि हम फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में आपको नौकरी देंगे, तो अभी तो आपको काउंसलिंग कराना चाहिए सारे टीईटी पास अभ्यर्थियों का। आप तो इस तरह से नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार के नौजवानों को, युवा भाइयों को, महिलाओं को आप धोखा दे रहे हैं, उनके साथ छल कर रहे हैं। सरकार की अगर बात करें तो शराबबंदी बिल्कुल फेल्योर। अभी जाति आधारित जनगणना हो रहा था, जाति आधारित जनगणना पे भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। साथ ही साथ कोई भी बिहार सरकार कदम उठाती है, उसका विरोध शुरू हो जाता है, समय से पहले ही विरोध शुरू हो जाता है। इसका कारण आप किस प्रकार देते हैं, इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो भी योजना है, वो बिहार को बर्बाद करने के हित में उनका काम हो रहा है। आपको जातिगत जनगणना कराना ही था तो उसके बहुत सारे माध्यम थे, बहुत सारे सोर्स थे, आप करवा लेते। हर गांव के हर वार्ड में जन वितरण प्रणाली दुकानदार है, उस दुकानदार से आप लिस्ट मंगा लेते कि आपके दुकान में कितने ग्राहक किस किस जाति के हैं। या हर वार्ड में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से आप मंगा लेते कि आपके पोषक क्षेत्र में किस किस जाति के लोग हैं। हर गांव में विद्यालय है, विद्यालय के शिक्षक से मंगा लेते कि आपके विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं या जिनके बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, आप लोग हमको ये पता करके दीजिए कि किन किन जाति का आपके गांव में जो है बसेड़ा है। अब तो आप मंगा लेते। 500 करोड़ 1000 करोड़ खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप जनता की गाढ़ी कमाई को आप बंदरबाट कर रहे हैं, लूट रहे हैं। सिर्फ आपका ये लूटने का एजेंडा है, न कि आप जातिगत सर्वे करवा रहे हैं। जातिगत सर्वे करा करके आप कौन सा तीर मार लेंगे? नीतीश जी कहते थे कि हम अति पिछड़ा के मसीहा हैं, महादलित के मसीहा हैं। तो जब से आप सरकार में आए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, सीएम की कुर्सी पर, आप अति पिछड़ा और महादलितों के लिए कौन सा तीर मार दिए? आप उसके लिए क्या किए हैं? यही तो किए हैं, जात जात को फोड़े हैं। अति पिछड़ा को फोड़ दिए वैश्य समाज से, महादलित को फोड़ दिया दलितों से, अकलियत में भी आपने तो अल्पसंख्यक समाज में भी फोड़ दिया, पसमानदा मुस्लिम समाज, फलना मुस्लिम समाज, कई तरह का आपने उसमें बंटवारा कर दिया। तो आप तो फोड़ रहे हैं। आपका एक ही मकसद है कि समाज को खंड खंड में बांट दो, फूट डालो और शासन करो। दूसरा इनका कोई नीति नहीं है। आप लोगों ने भी हाल फिलहाल में बीजेपी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर काफ़ी विरोध जताया है, आपने प्रदर्शन भी किया है, आपने इनकम टैक्स गोलंबर पर जो है नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया। आगे क्या करने वाले हैं? आय की योजना, कार्य योजना क्या क्या है? आगे हम फिर जुलाई में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। बिहार के हित में जितना बन पड़ेगा उतना हम लोग करेंगे। अभी देखिए, आप कल ही बेगूसराय में भीषण अगलगी की घटना हुई है, लगभग 80 से 100 घर तक जले हैं। कोई भी आपदा आता है, विपदा आती है, तो जाति पूछ करके नहीं आती, उसमें सारे जाति के गरीबों का क्षति होता है। अभी तक ना बिहार सरकार संज्ञान में लिया है और न वहाँ के स्थानीय प्रशासन संज्ञान में लिए हैं। वहाँ के जो विसूत्री प्रभारी मंत्री हैं, राज्य के कानून मंत्री, उनको पता तक नहीं है। लोग जो है एकदम परेशान है, हलकान है। तो हम ही लोगों का आज हम ये मुद्दा उठाए हैं, हमारी पार्टी उठाई है। तो हम लोग को जहाँ बन पड़ता है बिहार के हित में हम लोग करते हैं। चूँकि
गरीबों और मजलूमों शोषितों के बेटा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी हैं, तो गरीबों की चिंता सदैव उनके जेहन में बना रहता है। वो दिन रात सोते जगते हैं, तक गरीबों की अति पिछड़ों की चिंता करके सोते रहते हैं, जगते रहते हैं। तो वो बिहार की जहाँ भी ज़रूरत बन पड़ता है वो बिहार के लिए करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। आगामी अगले महीना में जुलाई में हम लोग का बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, फिर आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग किस मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरेंगे, किस मुद्दे पर हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक प्रदर्शन करेंगे, संघर्ष करेंगे। देख सकते हैं कि पृथ्वी माली के नेतृत्व में बीजेपी जो है लगातार युवाओं के लिए आवाज़ उठा रही है। जैसा चंदन झा जी का कहना था कि पृथ्वी माली के नेतृत्व में जो है लगातार बेरोजगारी के आलम पर भी यहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर पे इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, नीतीश कुमार का पुतला दहन किया था और साथ साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर भी इन्होंने अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है कि बेरोजगार में जिस प्रकार बेरोजगारी का आलम है, युवा परेशान हैं, लगातार नौकरियों की मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार जिन भी मुद्दों को उठाती है, जिन भी चीज़ों को लाती है सामने, उसका विरोध शुरू से ही उसके पहले ही शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी जाति आधारित जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती जो नियमावली आई है उसको लेकर लगातार अभी तक विरोध लागू है, अभी तक विरोध चल रहा है। इसके विषय में आपकी क्या राय है, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।